नीचा नगर हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी जो भारत में रिलीज होने से पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में 29 सितंबर 1946 को दिखाई गई थी। इसलिए बाद में फिर इसे ही फिल्म की ओरिजिनल रिलीज डेट मान लिया गया था। वैसे बता दें, कान फिल्म फेस्टिवल में नीचा नगर 18 में से 11 फिल्मों के साथ ग्रैंड प्रिक्स डू फेस्टिवल इंटरनेशनल का साझा अवार्ड जीतने में सफल रही थी। बात करें फिल्म की कास्टिंग की तो इसमें रफीक अंसारी, उमा आनंद, कामिनी कौशल, जोरा सैगल और मुराद वगैरह नजर आए थे। हालांकि फिल्म का बजट व कमाई के आंकड़े कहीं मेंशन नहीं कर रखे और ना ही ये मेंशन कर रखा है कि फिल्म पूरे भारत में रिलीज भी हुई थी कि नहीं। हाँ, कुछ जगहों पर जरूर रिलीज हुई थी, उसकी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले कि ये जानकारी देते चले कि फिल्म नीचा नगर काफी लो बजट की फिल्म थी। रूसी साहित्य में जिनको जरा भी दिलचस्पी है उन्हें मैक्सिम गोर्की का नाम जरूर पता होगा। 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के शुरुआती सालों में मैक्सिम गोर्की ने जो किया उस पर पूरी दुनिया ने गौर किया था। सन 1950 में किशन चंद्र ने लिखा था कि हम सबको गोर्की के सुलगते अल्फाज याद रखने होंगे। हमें साम्राज्यवाद के भगवानों के खिलाफ संघर्ष जारी रखना होगा। हम इन भगवानों के आगे सिर झुकाने से इनकार करते हैं। इसके अलावा भीष्म साहनी के मुताबिक गोर्की ने जो किया उसके बराबर की हलचल साहित्य के जरिए कोई दूसरा पैदा नहीं कर सकता था। वैसे फिल्म नीचा नगर गोर्की के 1902 में पब्लिश्ड एक नॉवल द लोअर डेप्थ्स पर आधारित थी और ये वही राइटर थे जिनका नॉवल मदर शहीद आजम भगत सिंह को बहुत पसंद आया था। खैर, चेतन आनंद ने इसके नाटक को भारत के हिसाब से ढाला और फिल्माया था। फिल्म नीचा नगर में एक गरीब इलाके की कहानी दिखाई गई है। इस इलाके में आने वाले साफ पानी की सप्लाई को वहां का एक दबंग बंद कर देता है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। बस्ती में हाहाकार मच जाता है। उन्हें फिर गंदा पानी पीना पड़ता है और कईयों की जान पर बन आती है। जिसके बाद वही दबंग इन मरीजों के लिए एक चैरिटी अस्पताल खोल देता है और लोगों के लिए भगवान बन जाता है। लेकिन इस बहाने वो गांव वालों की जमीन हथियाने भी लग जाता है। ऐसे में कोई संसाधन न होने की वजह से कैसे गांव वाले अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, ये नीचा नगर उसी संघर्ष की कहानी बयां करती है। हाँ, तो क्या बात है? इतनी जुबानों से सुनकर भी आपको पता नहीं चला कि क्या बात? जरा ये तो बताइए, नाला हमारी तरफ क्यों आ रहा है? नाला शहर को बीमारियों से बचाने ही के लिए तो मोड़ा जा रहा है। फिल्म नीचा नगर की कहानी ख्वाजा अहमद अब्बास और हयातुल्लाह अंसारी ने लिखी थी। 1941 में अपनी पहली फिल्म नया संसार लिखने से लेकर राज कपूर की फिल्म कंपनी आरके के लिए 1991 में हिना फिल्म लिखने तक 50 सालों में अब्बास ने कोई 45 फिल्मों में अपनी कारस्तानी दिखाई थी। यहाँ तक कि हिंदी सिनेमा की पहली बायोपिक डॉक्टर कोटनिस की अमर प्रेम कहानी भी अब्बास की ही लिखी हुई थी। वैसे हम ये पहले ही बता चुके हैं कि फिल्म नीचा नगर की ओरिजिनल कहानी द लोअर डेप्थ नॉवल पर आधारित थी, लेकिन हयातुल्लाह अंसारी ने इसमें जो धागे जोड़े हैं वे कमाल के हैं। लखनऊ के फिरंगी महल में जन्मे हयातुल्लाह अंसारी की शोहरत अब्बास की तरह ही पत्रकार की रही थी। वे कांग्रेस के उर्दू अखबार कौमी आवाज के लंबे समय तक एडिटर रहे थे और फिर आगे चलकर यूपी विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल पूरा करने के बाद वे राज्यसभा के भी सदस्य रहे थे। सन 1946 में कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई फिल्म नीचा नगर को इस फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था, जो अब तक कोई दूसरी भारतीय फिल्म ये अवार्ड हासिल नहीं कर पाई है। हाँ, इसके बाद बतौर जूरी मेंबर के तौर पर जरूर कुछ भारतीय शामिल रहे थे, जिसमें 1990 में फिल्म प्रोड्यूसर मीरा नायर ने कान फिल्म फेस्टिवल में बतौर जूरी मेंबर के तौर पर काम किया था। वहीं सन 2002 में फिल्म देवदास की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए ऐश्वर्या राय ने शेखर कपूर के साथ कान फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया था और फिर अगले ही साल 2003 में उन्होंने बतौर जूरी मेंबर के तौर पर जगह बनाई थी। इसके अलावा विद्या बालन भी ऐसी थी जिन्हें जूरी मेंबर बनने का मौका मिला था। बता दें, विद्या ने सन 2013 में कान फिल्म फेस्टिवल में बतौर जूरी मेंबर के तौर पर काम किया था। इसलिए अपने समय की इतनी कामयाब फिल्म का जिक्र हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे होने के मौके पर भी नहीं किया गया। तो इसके बाद गुजरे जमाने की एक्ट्रेस और फिल्म नीचा नगर की अभिनेत्री कामिनी कौशल काफी गुस्सा हो गई और उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि ये मेरी पहली फिल्म थी और इसे कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था और ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय फिल्म भी थी। लेकिन भारत सरकार ने देश में सिनेमा के 100 साल पूरे होने के जश्न में इसका जिक्र तक नहीं किया। मुझे ये देखकर बहुत दुख है। मैं समझ सकती हूँ कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ
और लोगों की याददाश्त से उतर चुकी हूँ। फिल्म नीचा नगर में संगीत दिया था रवि शंकर ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था मनमोहन आनंद और विश्वामित्रा दिल ने, जिनके लिखे 8 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। बता दे बतौर संगीतकार रवि शंकर की ये पहली फिल्म थी और उस जमाने के लिहाज से फिल्म का गीत संगीत अच्छा था। रवि शंकर ने नीचा नगर के संगीत में ज्यादातर बांस की बांसुरी, भारतीय ढोल और अपने संगीत का यादगार इस्तेमाल किया था और फिर यही बाद में आइकॉनिक कंपोजर मोरिस जारे का फेवरेट बन गया था। फिल्म नीचा नगर का जिक्र वेटरन दिग्गज एक्टर बलराज साहनी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया था। उन्होंने लिखा है कि चेतन आनंद ने उनसे कहा था कि इस समय एक आजाद प्रोड्यूसर अस्तित्व में आया है और अगर लोग हिम्मत करें तो फिल्म इंडस्ट्री को पहले से अधिक रियलिस्टिक मोड दे सकते हैं। इसके अलावा बलराज साहनी ने अपनी बायोग्राफी में इस बात का भी जिक्र किया है कि फिल्म नीचा नगर में चेतन आनंद उन्हें लेना चाहते थे, लेकिन फिल्म बनाने के लिए उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था और लाइसेंस रफीक अनवर को मिला था और इसी शर्त पर कि वे खुद इस फिल्म के हीरो होंगे। बस फिर कुछ इसी वजह से बलराज साहनी फिल्म में नजर नहीं आ सके, लेकिन इसी साल यानी 1946 में ही नीचा नगर के राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास की बंगाल के अकाल पर बनी फिल्म धरती के लाल में बलराज साहनी नजर आए थे और नीचा नगर की तरह धरती के लाल की गूंज भी दुनिया भर में सुनी गई थी। बता दे धरती के लाल को इप्टा यानी इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएट ने बनाया था और इप्टा की वजह से ही एक्ट्रेस जोरा सहगल को नीचा नगर में काम मिला था। चेतन आनंद की सन 2007 में पब्लिश्ड एक बुक द पोएटिक्स ऑफ फिल्म में उनकी पत्नी उमा आनंद ने नीचा नगर फिल्म को लेकर लिखा है कि चेतन आनंद को ये फिल्म रिलीज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले थे, लेकिन इसके बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन ने फिल्म देखी तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से फिल्म को पूरे भारत में रिलीज करने को कह दिया। हालांकि इसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को रिलीज करने को तैयार हुए, मगर उसके लिए चेतन को फिल्म में कुछ गाने डालने पड़े। बताया जाता है ऐसा करने के बाद फिल्म को भारत में कुछ जगहों पर रिलीज किया गया था, यहाँ तक कि कान फिल्म फेस्टिवल में जीते गए अवार्ड का सर्टिफिकेट भी फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। लेकिन फिर भी फिल्म को सबसे शानदार रिस्पॉन्स केवल कलकत्ता में ही मिल पाया, जबकि दिल्ली और पंजाब ऐसे थे जहां फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इसके अलावा बताया कुछ ये भी जाता है कि 1980 के दशक में दूरदर्शन पर पहली बार नीचा नगर फिल्म को दिखाया गया था, मगर तब भी इसे ठंडा रिस्पॉन्स ही देखने को मिला था। सन 1967 की बात है जब पुलिस फिल्मों के दिग्गज आंद्रेई वाजदा मुंबई आए थे और चेतन आनंद से उनके जुहू स्थित घर में मिले थे। तब चेतन ने उनसे अपनी कई फिल्मों को लेकर बात की थी, जिनमें फिल्म नीचा नगर भी थी। चेतन ने नीचा नगर को लेकर बताया कि उन्होंने इस फिल्म के क्लाइमैक्स को केवल 2 टेक में ही फिल्मा लिया था। ऐसे में ये सुनकर वाजदा चेतन की सेंस ऑफ टाइमिंग और एबिलिटी देखकर हैरान रह गए थे। फाइनली फिल्म नीचा नगर में रफीक अहमद के साथ चेतन आनंद की पत्नी उमा आनंद, कामिनी कौशल और जोरा सहगल ने कमाल की अदाकारी दिखाई थी। इसके अलावा रफी पीर और अहमद भट्ट के किरदार को भी खूब सराहना मिली थी, लेकिन फिर भी फिल्म को वाजिब सम्मान नहीं मिल सका और इस पर अक्सर फिल्म क्लबों में बहस भी होती रहती है। वैसे इसके उलट एक बात यह भी सच है कि इस फिल्म की वजह से ही 4 सालों बाद चेतन आनंद को कान फिल्म्स की तरफ से जूरी बनने का न्योता आया था, मगर वे ये कहते हुए नहीं गए कि अभी मेरे सीखने के दिन है, दूसरों को जज करने के नहीं। इसके अलावा एक बात हम इसमें यह भी ऐड करना चाहेंगे कि फिल्म नीचा नगर के 9 सालों बाद 1955 में आई सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली का प्रचार प्रसार और ब्रांडिंग कितनी भी क्यों न की गई हो, लेकिन सच फिर भी यही है कि भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में चर्चा दिलाने का पहला काम चेतन आनंद ने ही किया था, और वो भी अपनी अनरिलीज फिल्म नीचा नगर से। सो फिल्म नीचा नगर पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।